हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो देख सकते हो ब्लाउज़ का डिज़ाइन पहले मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये बनाना है तभी आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। तो देखो, यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है जो कि हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है, और इसके बाद यहाँ पर हमने अस्तर लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया हुआ है। तो इतना नहीं लगेगा, जितना भी लगेगा मेरे पास इतना रखा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया। जितना लगेगा वो मैं आपको बताती चलूँगी वीडियो पे ही। तो इससे हम यहाँ पर फ्रिल निकालेंगे और भी कुछ काफ़ी चीज़ें निकालेंगे। कैसे क्या बनाना है, चलो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग कैसे करनी है, देखो अस्तर को हमको पूरा ओपन कर लेना है। तो इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन में हम यहाँ पर कोई भी टक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ वन टक्स रहेगा, वन टक्स का ब्लाउज़ होगा। तो इसको हमने इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है, यानी कि टू फोल्ड भी हमने इसको करके रखा हुआ है। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की लंबाई दोनों की बिल्कुल बराबर लेनी है, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों साइड टक्स ही लगेंगे, मतलब वन टक्स लगेगा। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए कपड़े के बंद भाग से 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ देखो, मैंने जैसे बनाया है वैसे मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जैसे ज़्यादा लंबाई में कपड़ा कम चाहिए तो लंबाई उसी हिसाब से निकाल सकते हो। मैंने आपको बेसिक से बताया हुआ है कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी होती है। तो नॉर्मल उसी तरह से अभी हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीने का नाप डाला और 2 इंच मार्जिन लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने गोलाई करा है 1.5 इंच पर बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा के गोलाई कर लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं गले के लिए निशान लगाऊंगी 4 इंच पर। तो ये मुझे थोड़ा सा ब्रॉड गला चाहिए। अगर आप यहाँ पर कम ज़्यादा करना चाहो तो गले को कम कर सकते हो, और शोल्डर भी कम कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो पे, अगर उस तरह का सेम गला चाहिए तो आप यहाँ पर इसी तरह से निशान लगाते चलिए। मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई 6.5 इंच ली है, और बस इस तरह से यहाँ पर वी नेक का शेप दे दिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे, तो आपका जो भी कमर का साइज है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ऊपर नीचे भी ले लीजिए। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाले निशान से इस तरह से लाइन खींच देंगे, और मार्जिन वाले निशान से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा इतना पैटर्न तैयार हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड मैंने 5 इंच लिया है, जो कि हमारा यहाँ पर सिर्फ वन टक्स डलेगा। तो वन टक्स हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है बाहर से। तो बस इस तरह से इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट करा। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट निकाल देना है। बैक पार्ट निकालने के बाद फिर से फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रखेंगे, और रखने के बाद अब हमने यहाँ पर जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया था फ्रंट पार्ट के लिए, उसे भी कट करके निकाल देना है। अब उसे निकालने के बाद जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो बस एक ही एक टक्स है, तो बराबर से इसको मिला लेंगे और इधर साइड छाप लेंगे। छापने के बाद बस यहाँ पर इसको हम हल्का हल्का सा आ जाएगा तो इसको हम डार्क कर लेंगे फिर दोबारा से। तो ये हमने दोनों साइड टक्स डाल लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर हुक नहीं लगाएंगे इस वाले डिज़ाइन पे, बैक पार्ट में ही हुक अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पर अब बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट में भी हमें यहाँ पर डॉट का निशान लगाना है, जो कि हमने 4 इंच लिया। ऊपर की साइड हमने यहाँ पर 4.5 इंच लिया। बैक पार्ट में तो 5 भी कर सकते हो अगर ज़्यादा लंबाई है, अगर लंबाई ज़्यादा नहीं है तो 4 ही कर लो, ठीक है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी टक्स हमने डाल दिया, जो हमारा डॉट है बैक साइड का। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हुक पट्टी आई पट्टी भी लगानी होती है, तो हम बिल्कुल सेंटर पर अभी लाइन खींच देंगे, कट नहीं करेंगे। मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद इसको हम कट करते हैं। तो बस इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स तो लगाएंगे नहीं, अस्तर वाले कपड़े से बस इतना ही निकालेंगे। अब हम अस्तर वाले कपड़े को अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक के ऊपर रखा है। रखने के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से 1/2 इंच कटिंग करने के बाद अब हम दोनों पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट केवल कटिंग करा है, और इसको अब हम बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। और जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था हमने कट कर दिया है, साइड साइड से पूरे में सिलाई लगा लिया है बड़ी बखिया से, जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लाउज अस्तर वाला बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया
बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो इस तरह से। उल्टा सीधा दोनों मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पर वी नेक कैसे बनाएंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया जो हमारा साइड से बचा हुआ था। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल गले के नीचे, देख सकते हो। ऊपर भी रख सकते हो या नीचे रख सकते हो। ऊपर रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। नीचे की साइड अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऊपर ही रख लो, ठीक है। ऐसे हमने रखा। रखने के बाद अब हमारा जो नेक है, देख सकते हो, तो मतलब जो कपड़ा है नेक के अंदर की साइड हमें 1 इंच रहना चाहिए। इस तरह से कपड़ा लेना है इतना बड़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बिल्कुल अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और ये अंदर वाला कपड़ा कटिंग कर देना है। अब इसके बाद बाहर से हम यहाँ पर 1 इंच कपड़ा लगभग लेते हुए कटिंग करेंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसको कैसे पलटेंगे, फोल्ड कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी कट कर लेना है। तो अब हम इसको सीधे साइड में रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट में और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सिलाई लगा लेना है जैसे हमारा पैटर्न है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर एक ज़रूर कट लगा देंगे और बाकी जगह लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हर जगह पे लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को। तो ये जो हमारा सीधे साइड में कपड़ा था ना अस्तर वाला, वो अंदर की साइड उल्टे साइड में चला जाएगा इस तरह से। और बस इसको फोल्ड करके यहाँ पर अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड साइड से, जो कि हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको उल्टा साइड करके लेंगे। तो यहाँ पर हमको तुरपाई करनी होगी। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जो कि हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करके इस सिलाई को खोल देंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक गला कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरा वाला गला भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा बैक पार्ट है। तो हमने दूसरा गला भी बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है सेम उसी तरीके से। तो देख सकते हो ये हमारे दोनों गला बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो बैक पार्ट को इस तरह से लेना है और जो हमारा सेंटर वाला का भाग है ना, उस वहाँ से कट करना है। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, एक एक सिलाई लगा देंगे और बीच से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो ये है हमारी हुक पट्टी और ये है हमारी आई पट्टी। तो आई पट्टी में हमने मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों जोड़ के लिया हुआ है और हुक पट्टी के लिए हमने केवल अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। अब हम हुक पट्टी को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको हुक पट्टी नहीं लगानी है। अभी मैंने लगाने के बाद इसको खोला था, तब जाके हमारा वो पैटर्न तैयार हुआ था। फिर से हमने मतलब पैटर्न पूरा तैयार करने के बाद हुक पट्टी लगानी होती है। तो आप बिल्कुल भी हुक पट्टी अभी मत लगाइएगा। लेकिन मैंने लगाया था, तो मतलब मैं आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ, वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ बताती चल रही हूँ। इसलिए आप मेहनत मत करिए, क्योंकि बाद में इसको खोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप हुक पट्टी बिल्कुल भी मत लगाइए। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी आपको लगा लेना है, हुक पट्टी अभी नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम आई पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऊपर की साइड से थोड़ा सा अंदर की साइड को फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा गला बन चुका है। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, अस्तर की साइड वो पट्टी की साइड को, और फिर इससे इसको अंदर की साइड को ऐसे, यानी कि ये हमें 1 इंच की लगभग बाहर की साइड पट्टी निकाल के रखनी है। और अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको लगाने के बाद यहाँ पर हम अपना डॉट कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम लोग अपने डॉट टक्स कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा डॉट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जैसे इसको कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही दूसरे वाले डॉट को भी कंप्लीट कर लेना है। तो बस यहाँ पर भी सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हो ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। बस आपको क्या करना है, हुक पट्टी यहाँ पर नहीं लगानी है बस, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से सिक्योर करके रख देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जो है हमारा, सबसे पहले हम अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे दोनों टक्स हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमको इसको सीधा करके ले लेना है। तो सीधा करने के बाद जो हमने अपना बैक पार्ट तैयार करके रखा उसको ऐसे रखेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पर हम दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाएंगे, उल्टा साइड बाहर की साइड, और बस यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने जो हमारा पूरा आर्म होल है, आर्म होल की पूरी गोलाई का हम डबल करके यहाँ पर कपड़ा लेंगे, जो कि सिर्फ लंबाई में कपड़ा होगा। और एक साइड से हम बिल्कुल पतला फोल्ड करेंगे, जिससे कि कटा हुआ भाग अंदर की साइड को चला जाए। अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हो। तो अब इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम जो जिधर साइड हमने सिलाई नहीं लगाया है उधर साइड हमको इस तरह से फुल मतलब यहाँ पर फ्रिल बनानी है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हल्का हल्का सा फ्रिल बनाते जाना है, पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में फ्रिल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रिल बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हो ये। अब इसके बाद जो हमारा आर्म होल है ब्लाउज़ का, उसको एक साइड का ओपन करके रखेंगे। किधर साइड? जिधर साइड हमारी साड़ी का पल्लू नहीं गिर मतलब जिधर साइड हमारी साड़ी का पल्लू जाता है ना जिस कंधे में, उस कंधे में हमें इस फ्रिल को लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम कहीं कहीं पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे से। तो किधर साइड लगाना है ये आप एक बार अपना देख लेना कि किधर साइड हमारा साड़ी का पल्लू जाता है, जो कि हमारा उल्टा साइड वाला पल्लू होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगाया और ऊपर से फिर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी फ्रिल लग के बन के तैयार हो गई। आप यहाँ पर स्लीव्स भी लगा सकते हो, आपको जो भी पसंद हो। मैंने यहाँ पर फ्रिल लगाया हुआ है। अब यहाँ पर जो साइड वाला पैटर्न है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखो, पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर हम ब्लाउज़ का कपड़ा लगाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि जॉर्जेट वाला कपड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो जो सेम कलर का पूरा ब्लाउज़ भी हो जाएगा और जॉर्जेट में ज़्यादा ही अच्छा आएगा लुक। तो मैंने यहाँ पर जॉर्जेट का कपड़ा आधा मीटर निकाल लिया है उसी वाले फैब्रिक से। और बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड साइड से दोनों साइड सिलाई लगा दिया है। तो साइड साइड में हमें सिलाई ज़रूर लगा लेनी है जो हमारा कटा हुआ भाग है। अब हम यहाँ पर एक साइड से इस तरह से फ्रिल लगा के तैयार, इसको सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हम 5 इंच, 5.5 इंच या फिर मतलब अगर बहुत कम साइज़ का है तो 5 इंच, अगर ज़्यादा हैवी साइज़ का है तो आप 7 इंच तक भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये देखो, ये मेरा पूरा 6.5 इंच का तैयार होके आया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी। अब इसके बाद यहाँ पर हमको एक मेज़रमेंट निकालना होगा, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट का टक्स के पास से इंची टेप रखना है और शोल्डर तक का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये हमको पहन के इस तरह से देख लेना है और यहाँ पर इसका मेज़रमेंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट कितना आया, 19 इंच आया, ठीक है। आप अपने मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल नाप लेना है। अब जो शोल्डर है वहीं तक हमने इसका नाप निकाला है। अब हमने इसको मतलब उल्टा साइड, आगे की साइड को कर लिया, क्योंकि अकेले हैं तो बनेगा नहीं। अगर कोई साथ में है तो आप डायरेक्ट वहाँ से ही नाप ले सकते हो किसी की हेल्प लेके। लेकिन अगर आप अकेले हो तो फिर यहाँ पर आपको शोल्डर के पास से इस तरह से इंची टेप लेना है और बिल्कुल गले तक का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा 27 इंच आया। 19 से 27 मतलब जो हमने 19 छोड़ा था उसी 19 को रखना है शोल्डर के पास और फिर हमें गले तक का नाप लेना है। तो 27 आया। अब हमने यहाँ पर मेजरमेंट जो हमने ये अपना पैटर्न तैयार करा है वहीं से इस तरह से एक 19 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ करा है, इस तरह से देख सकते हो, जो कि हमारा शोल्डर वाला नाप था और फिर ये गले तक का नाप था जो हमारा 27 इंच। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है, 2 लाइन, ठीक है। थोड़ा सा तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे इसको फ्रिल बनाना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आप बनाने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा और फिर बनाते समय देखना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फ्रिल डाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर चलो अब हम लोग फ्रिल को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी फ्रिल लगा के तैयार कर लेना है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रिल लगाइएगा, जितना भी आपको यहाँ पर पैटर्न तैयार चाहिए। तो इंची टेप से आप नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा लगभग 8 इंच का फ्रिल था, जो कि हमारा लास्ट वाला फ्रिल था, जो हमारा 27 इंच वाला, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो 19 इंच पर एक नाप डाला था, तो यहाँ से हमको हाथ से पहले सुई धागे से इस तरह से इसको कर लेना है, सुई धागे से इसको पिरो लेना है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर बराबर से लगाना है और इसको देख लेना है कि हमको कितना लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से इसको फिक्स कर देना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा देनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 जगह पर फ्रिल डाल के कंप्लीट कर लिया। एक ये हुआ और एक ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इतना हमें कपड़ा नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा कम फैब्रिक है तो सीधे आपको कट नहीं करना पड़ेगा और आपका कम फैब्रिक में इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हुआ। अब इस
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना, तो ब्लाउज़ को हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे, देख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर हुक जो मतलब हुक पट्टी लगाई थी, तो उसको हमने हुक पट्टी को निकाल दिया है। और हुक पट्टी को निकालने के बाद यहाँ पर अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हुक पट्टी नहीं लगानी है, मुझे मेहनत करनी पड़ी तो आप हुक पट्टी मत लगाओ, ठीक है। अब हमने जो पैटर्न तैयार किया है, तो जो लास्ट वाली हमारी फ्रिल थी, यानी कि 27 इंच वाली लाइन वाली, तो उसी फ्रिल को हम यहाँ पर अपने हुक पट्टी साइड पीछे साइड रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो लास्ट में हमने मतलब हुक पट्टी इसलिए निकाल दिया जिससे कि ये हमारे डिज़ाइन प्रॉपर अच्छे से क्लियर आए, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से रखने के बाद जो दूसरी वाली फ्रिल है वो हमारी शोल्डर के पास ही आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल मेज़रमेंट लेके फ्रिल डाली हुई है। अब इसके बाद वहाँ पर हमको बिल्कुल छोटा सा टक करना है, तो कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। अब यहाँ से जो हमारा शोल्डर आएगा, शोल्डर के पास से हम गले के पास एक टक लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर। तो एक टक हम यहाँ लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से रखेंगे, जो हमारा यहाँ पर डॉट था, जो हमारा फ्रंट पार्ट का डॉट है ना, वहीं से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो बस चलो अब हम मशीन के ऊपर देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर हुक पट्टी की साइड हमने यहाँ सिलाई लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली फ्रिल थी जो हमने तैयार किया है, उसको हम अपने शोल्डर के पास रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल छोटा सा टक लगा देंगे। यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 बार सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल थोड़े में ही, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे गले के पास इस तरह से जो हमने अभी दिखाया था, उसको हम हाथ से सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे, मशीन से नहीं करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का टक्स है, वहीं से इसको हम रखेंगे अपने फ्रिल को। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही करके रखना है आपको, जिससे कि ये हमारा पहनने के बाद बिल्कुल प्रॉपर आए। और एक साइड हमें थोड़ा सा तिरछा लेना है और फिर तिरछा लेना है और उसकी कटिंग कर देनी है। तो किधर साइड तिरछा लेना है, जिधर साइड हमारी फिटिंग डलेगी, ठीक है। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने अपना पैटर्न तो पूरा तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी हुक पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसे कट कर दिया है और अब हम यहाँ पर हुक पट्टी ऐसे रखेंगे। तो एक साइड से हमें फोल्ड करके रखना है ऊपर की साइड से, क्योंकि गला हमारा पूरा बना हुआ है। अब हमने इसको ऐसे रखा है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर अंदर की साइड को पूरा फोल्ड करके बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे अपने फ्रिल को बाहर की साइड को करते हुए। तो देख सकते हो ये हमारी हुक पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारी हुक पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा आर्म होल है, जिधर साइड हमने फ्रिल लगाया है, तो वो हमारा कंप्लीट नहीं है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने और एक पट्टी ले ली है और डबल फोल्ड करके यहाँ पर पूरे आर्म होल पे सिलाई लगा देनी है और कहीं कहीं पे कट लगा देना है। इसके बाद इसको हम ऐसे अंदर की साइड को अच्छी फिनिशिंग के साथ में ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल साइड से, जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ में दिखे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बगल से बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होगी जो कि नीचे की साइड। तो ये हमने यहाँ पर अपना आर्म होल कंप्लीट कर लिया है दूसरे साइड का। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी फिटिंग डाल देनी है। तो बस अच्छे से फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है दोनों साइड की। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की साइड हमने यहाँ पर बॉटम भी कंप्लीट कर लिया है अलग से पट्टी लेके। तो बस इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है, देख सकते हो आप, देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने हुक पट्टी आई पट्टी भी लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ है, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर स्लीव्स भी लगा सकते हो एक साइड, या फिर इसी तरह से फ्रिल लगा लो, फ्रिल ज़्यादा ही अच्छी लगती है और स्लीव्स भी अच्छी ही लगेगी। तो अगर आप ट्राई करना तो मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा फाइनल लुक है, मैं इसको आपको पहन के दिखा रही हूँ। देखो कितना अच्छा प्रॉपर लुक आया है, बहुत ही अच्छा लुक आया है। ये जैसे वीडियो में दिख रहा है इससे भी अच्छा सामने से दिखता है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स वाला जो फ्रिल है वो तो और भी सुंदर लग रहा है और ये बैक पार्ट का हमारा लुक है। तो ये इस तरह से ब्लाउज़ का लुक है फाइनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई डिज़ाइंस देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।